जहां भी आपकी श्रद्धा बन पड़े, लेकिन दान जरूर करिए महाराज। दूसरी गति है दान, पहली गति है उपयोग। जीवन में जितना धन कमाते उपयोग करिए, दूसरा दशांश निकाल के दान करिए। और ना उपयोग किया और ना दान किया तो तीसरी गति को सब प्राप्त हो जाएगा। क्या होगा? सब समाप्त हो जाएगा। इसलिए धन अपनी गति को प्राप्त होगा ही होगा। इसलिए जीवन में देने का हमें अनुभव करना चाहिए। आप जितना देंगे उतना ही आपको मिलेगा। इसलिए समय समय पर हमें दान करते रहना चाहिए, समय समय पर हमें धर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि दान से ही धर्म बढ़ता है। जितना आप दान करेंगे, ठाकुर जी कभी किसी का रखते नहीं है। आप दान करेंगे 1 गुना तो ठाकुर जी उसे लौटाएंगे अनंत गुना करके वापस करेंगे, अनंत गुना करके वापस। उनका नियम नहीं, वो किसी का रखते नहीं है। आज आपको जो कुछ भी मिला है ना, ये मत सोचिएगा हमारे पुरुषार्थ से मिला है। क्यों? कई लोग जीवन भर पुरुषार्थ करते हैं पर धन नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने दान नहीं किया। जितना भी आपको मिला है, क्यों मिला है? पिछले जन्म में जितना दान किया है उतना आपको इस जन्म में मिला है, और इस जन्म में जितना दान करोगे वही फिर अगले जन्म में मिलेगा महाराज। अगर दिया तो मिलेगा और नहीं दिया तो मिलने वाला नहीं है। इसलिए देने की प्रवृत्ति जीवन में होनी चाहिए। हम कुछ न कुछ जीवन में दान करें महाराज। जितना आप देंगे उसका बढ़कर ही ठाकुर वापस करेंगे, बढ़कर ही मिलेगा, कभी खत्म नहीं होगा। द्रौपदी जी ने क्या दान किया? अपने साड़ी का पल्लू फाड़ के भगवान की उंगली पर बांधा। मेरे ठाकुर ऋणी हो गए। जरा विचार करिए, एक एक धागे का मोल चुकाने के लिए तैयार हो गए। द्रौपदी को कहा, देवी आज तुमने जो ये साड़ी फाड़ी ना मेरी उंगली पे बांधने के लिए, ये ऋणी हो गया मैं तुम्हारा। और बहन तुझे वचन देता हूँ, समय आने पर सूद ब्याज समेत एक एक धागे का मोल चुका दूंगा। और द्रौपदी जी को उस वस्त्र दान का लाभ क्या मिला? जब भरी सभा में वस्त्र खींचे गए तो भगवान ने प्रकट होकर के साड़ी बढ़ा दी महाराज। उस समय द्रौपदी जी की लाज बचाने के लिए वस्त्र मिला। क्यों मिला? क्योंकि दान किया था। अगर नहीं दिया होता तो मिलने वाला नहीं महाराज। दान किया था इसलिए मिला। यानी जितना आप दान करते हैं ये मत सोचिए चला गया, नहीं, वो ठाकुर के अकाउंट में जमा हो गया। और जब वापस करेगा वो ठाकुर तो सूद और ब्याज समेत वापस करेगा आपको। अच्छा बताइए, ठाकुर जी ने हमको दिया ज्यादा है कि हम देते ज्यादा हैं? बोलिए, दिया ज्यादा है कि देते ज्यादा हैं? दिया ज्यादा है ना। पर क्या जितना दिया है उतना हम देते हैं? नहीं देते। जितना आप देंगे उतना आपको मिलेगा। जितना ठाकुर ने दिया है ना उसको दीजिए, दूसरों में बांटिए, दान करिए। क्यों? जितना बांटेंगे उतना ही बढ़ता जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा। जितना बांटेंगे उतना मिलेगा। आज 2 बेटों का दान किया और राम लक्ष्मण को लेके चले। रास्ते में ताड़का मिली और जैसे ही राम जी की ओर दौड़ी, भगवान ने आज देखा है ताड़का को। विश्वामित्र ने कहा, राम ये ताड़का है, इसका वध करो। राम जी ने धनुष निकाला, बाण निकाला और जैसे ही बाण छोड़ा, गोस्वामी जी कहते हैं राम जी का बाण आज ताड़का को लगा और ताड़का धरती पर धराशायी हुई। एक ही बाण प्राण हर लेता, दीन जानते निज पद दीन्हा। एक ही बाण प्राण हर लेता, दीन जानते निज पद दीन्हा। दीन जानते निज पद दीन्हा। एक ही बाण प्राण हर लेता, दीन
पर गिरी है। बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो। ताड़का का उद्धार करके गुरु जी के आश्रम में पधारे। प्रात होत मुनि सन तब जाई, राम जी ने जाकर के कहा गुरुदेव यज्ञ करिए। सुबह हुई और यज्ञ प्रारंभ हुआ, और जैसे यज्ञ शुरू हुआ तो सुबाहु मारीच दौड़े महाराज। अब जिस यज्ञ की रक्षा स्वयं राम जी करते हो, तो सुबाहु मारीच भला क्या उस यज्ञ को बिगाड़ पाए। दौड़े सुबाहु मारीच, और मेरे राम जी ने आज उनको भी ठिकाने लगाया। जितने भी असुर आए, सुबाहु को तो मारा पर मारीच को छोड़ दिया। बिना फर का एक बाण मारा तो वो मारीच 100 योजन दूर समुद्र के उस पार जाकर के गिरा महाराज। क्यों? क्योंकि अभी मारीच की जरूरत पड़ेगी आगे, इसलिए उसको मारा नहीं, सुबाहु को मार दिया और मारीच को छोड़ दिया। और संत लोग ऐसा कहते, जहां वो मारीच गिरा ना, और वही रह के भय के कारण भगवान का भजन करने लगा, और उसी जगह का नाम मॉरिशस पड़ गया, मारीच के नाम पे। इसलिए मॉरिशस में आप जाएंगे ना, वहाँ लोग राम जी के बड़े भगत हैं। घर घर में रामायण मिलेगी। क्यों? वहाँ भक्ति का प्रचार मारीच ने किया था। यज्ञ जब पूरा हुआ, आज सारे देवताओं ने, ऋषि मुनियों ने जय जयकार कर दिया। बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। लक्ष्मण जी महाराज की जय हो। जय जयकार हुआ, और सारे संत कहने लगे, अरे ये तो कमाल हो गया है। क्यों? सुबाहु मारीच और ताड़का ने हमें कितना परेशान कर रखा था, लेकिन धन्य है राघव जी, जिन्होंने आकर के आज इनका खात्मा कर दिया और हमें मुक्त कर दिया। आज बक्सर में रघुबर कमाल कईले, आज बक्सर में रघुबर कमाल कईले, आज बक्सर में रघुबर कमाल कईले, आज बक्सर में रघुबर जय हो। कमाल कईले, आज बक्सर में रघुबर कमाल कईले, आज बक्सर में रघुबर ताड़िका के मार के सुबाहु के जारी के, ताड़िका के मार के सुबाहु के जार के, ताड़िका के मार के सुबाहु के जारी के, ताड़िका के मार के सुबाहु के जार के, सूरय सूरन के बवाल कई, जय हो। सूरय सूरन के बवाल कईले, आज बक्सर में रघुबर हरि बोल। कमाल कईले, आज बक्सर में रघुबर कमाल कईले, आज बक्सर में रघुबर हरि बोल। हरि बोल। श्री हरि हरि बोल। जय हो। गौतम के नारी के चरण रज से तार के, गौतम के नारी के चरण रज से तार के, गौतम के नारी के चरण रज से तार के, गौतम के नार के चरण रज से तार के, मिथिला के यात्रा तत्काल कैले, मिथिला के यात्रा तत्काल कईले, आज बक्सर में सारे की जय हो। कैले, आज बक्सर में रघुबर कमाल कईले, आज बक्सर में रघुबर जरा उठाइए दोनों हाथों को, हरि बोल। जय हो।
ससुराल कहिले। आज बक्सर में रघुबर कमाल 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 कहिले। आज बक्सर में रघुबर आज बक्सर में रघुबर आज बक्सर में रघुबर। गंगा नहाई के जनकपुर में आई के। गंगा नहाई के जनकपुर में आई के। क्या किया? धनुआ के तोड़ ससुराल कइले। आज बक्सर में रघुबर। क्या किया? क्या बात है? बक्सर में रघुबर कमाल कइले। चारों ओर जय जयकार हो रही। उसी समय मिथिला से एक दूत आया है। गुरुजी को पत्रिका मिली है। गुरुजी ने पत्रिका पढ़ी। राम लक्ष्मण को बुला के कहा, राम लक्ष्मण, हाँ गुरुजी इधर आओ। क्या कहा? बोले सुनो, आज तुमने हमारा यज्ञ पूरा कर दिया, लेकिन ये तो छोटा सा यज्ञ था। लेकिन राम एक और यज्ञ हो रहा। कौन सा यज्ञ गुरुदेव? कहा मिथिला में बहुत बड़ा धनुष यज्ञ हो रहा। तो जैसे मेरे यज्ञ को पूरा किया, वैसे मिथिला में चल के धनुष यज्ञ को भी पूरा करिए। और बाबा जी कहते हैं, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनिवर के साथा। भगवान की यहाँ से मिथिला की यात्रा प्रारंभ हो गई। और मेरे राम जी जब मिथिला चले, रास्ते में भगवान को गौतम की नारी अहिल्या का दर्शन हुआ। एक पत्थर की शिला। राम जी ने देखा, बड़ा उजड़ा हुआ आश्रम। गुरुदेव ये किसका आश्रम है, कौन है? गुरुजी ने कहा, राम वैसे तो तुम सब जानते हो, लेकिन अब बच्चों की तरह पूछ रहे हो तो बड़ों की तरह बताना पड़ेगा। सुनो, गौतम नारी श्रापवश उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। राम, ये गौतम की नारी अहिल्या है। इंद्र ने छल किया और पति ने श्राप दिया। इस बिचारी का कोई दोष नहीं, फिर भी पत्थर बनी। न जाने कितने वर्षों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है, इसलिए तुम्हारे चरण की धूली चाहती है, चरण रज चाहती है। कृपा करिए प्रभु। इतना जब कहा, मेरे राम जी के मन में संकोच है। क्या मैं क्षत्रिय हूँ, ये ऋषि पत्नी है, ये ब्राह्मणी है, अपने चरण की धूली इनके माथे पर कैसे लगाऊं? पर गुरुदेव का आदेश है तो राम जी कुछ बोल नहीं पाए। संकोच में भरे हुए अपने चरणों को उठाया। पवन देव ने मन की बात जानी है। हवा का झोंका आया, राम जी के चरणों की धूल उड़ी, अहिल्या के मस्तक पर पड़ी और अहिल्या प्रकट हो गई। दोनों हाथ जोड़ करके राम जी की स्तुति गाई है। और महाराज जब स्तुति गाई तो राम जी ने कहा, माँ ऐसा क्या अपराध किया कि आपके पति ने आपको श्राप दे दिया, इतना कठोर श्राप? कहा, प्रभु ये मत कहिए कि मेरे पति ने मुझे श्राप दिया है, फिर मेरे पति ने तो मुझे वरदान दिया है। इतना कठोर तप कर रही हो माँ और कहती हो वरदान दिया। माता अहिल्या ने कहा, प्रभु अगर मेरे पति मुझे श्राप ना देते ना, तो आज मुझे आपका दर्शन नहीं होता। और जिस श्राप से राम का दर्शन हो जाए वो श्राप नहीं, वो तो वरदान है। राम जी ने अपना आशीष दिया। गई पति लोक आनंद भरी, आनंद में भर के पति के धाम को सिधारी।
अब यहाँ से मेरे राम जी गंगा के किनारे पहुँचे, क्योंकि मन भारी हो गया राम जी का। क्यों? अरे मैंने ऋषि पत्नी को अपने चरण की धूल दी है, इसलिए राम जी को लगता है अपराध हुआ। तो कहाँ जाऊं? गंगा जी में। गए जहाँ जग पावनी गंगा, जग को पावन करने वाली गंगा की शरण में गए महाराज। गंगा जी में स्नान किया है, दान दिया है, और फिर कहा गुरुदेव जरा बताइए ना गंगा जी धरती पर कैसे आई। विश्वामित्र बाबा ने कहा अब तो और हद हो गई, इनको ये भी नहीं मालूम कि गंगा जी धरती पर कैसे आई। अरे तुम्हारे ही तो पूर्वज लेके आए, और उससे भी बड़ी बात तुम्हारे ही तो चरणों से निकल के आई है। हा? इन हरि के ही चरणों से तो निकल के आई है, फिर भी पूछ रहे अब बताना पड़ेगा। सो गुरुदेव ने बैठ करके गंगा की कथा सुनाई। बड़े ध्यान से सुनिएगा। राम जी ने 3 काम किया। तीर्थ में जाइए तो 3 काम करिए। क्या? पहला काम, तीर्थ में जाए तो वहां स्नान करिए। दूसरा काम, वहां बैठ करके कथा सुनिए। और तीसरा काम, वहां दान करिए। क्यों? इन 3 का बड़ा महत्व है। तीर्थ में जाएंगे, स्नान करेंगे, तन पवित्र हो जाएगा। बैठ करके कथा सुनेंगे, मन पवित्र हो जाएगा। और वहां दान कर लेंगे तो आपका धन भी पवित्र हो जाएगा महाराज, धन पवित्र हो जाएगा। इसलिए राम जी ने वहां दान किया। जितने भी वहां संत थे, ब्राह्मण थे, सबको दान और दक्षिणा दिया है। देखिए कई बार लोग सोचते ना दान और दक्षिणा अलग अलग होती है। कई लोग सोचते दान दक्षिणा दोनों एक है। नहीं, दान अलग है, दक्षिणा अलग है महाराज, अलग अलग है। और दान आप कितना भी करो, जब तक दक्षिणा ना दो दान सफल होने वाला नहीं है। जैसे सीता के बिना राम अधूरे हैं और राधा के बिना श्याम अधूरे हैं, वैसे ही दक्षिणा के बिना आपका दान अधूरा है। मान लो आपने 500 रुपए का दान किया तो वो आपका दान हो गया, लेकिन उसके साथ में जो 1 रुपया लगता है ना, उसका बड़ा महत्व होता है। क्यों? वो दक्षिणा है। दान दिया और दक्षिणा नहीं दी तो दान आपका सफल होने वाला नहीं है। इसलिए दान करते हो तो साथ में 1 रुपया दक्षिणा जरूर रखो, दान सफल हो जाएगा। पते की बात बताई है और ताली इतने धीरे से बजा रहे। दान का पूरा फल तब मिलता है जब साथ में दक्षिणा देते महाराज। अच्छा, दान भी कैसा होना चाहिए? बोले दान भी वो होना चाहिए जो श्रद्धा और सामर्थ्य पूर्वक दिया जाए, जो श्रद्धा से दिया जाए और सामर्थ्य के हिसाब से दिया जाए। कई लोग होते ना, सामर्थ्य बहुत होती है पर दान वही करेंगे जो अपने मतलब का नहीं है। दान क्या करे? बोले दान वो करे जिस दान से किसी के जीवन में सुख मिले, वो दान फलीभूत होता है। और जो अपने काम की नहीं है, दान प्रिय वस्तु का होना चाहिए। जो अपने मतलब की नहीं है उसे अगर दान कर दिया तो फिर वो ना आपके काम की ना दूसरे की काम की, तो ऐसे दान का कोई महत्व मिलने वाला नहीं है, कोई फल नहीं मिलने वाला। इसलिए दान श्रद्धा पूर्वक दिया जाए। दे दिया और मन में श्रद्धा नहीं तो भी फल नहीं मिलेगा। और दान सामर्थ्य के हिसाब से दिया जाए, नहीं तो वही हाल होगा। एक जगह एक व्यक्ति चिल्ला रहा, मेरी चल गई चल गई चल गई। लोगों ने कहा भैया क्या चल गई, पर वो बताई नहीं, बस चिल्ला रहा मेरी चल गई मेरी चल गई मेरी चल गई। दुकानें बंद हो गई, लोग इकट्ठे हो गए। अरे भैया क्या चल गई? गोली चल गई, लाठी चल गई। अब तो वो चिल्ला रहा चल गई मेरी चल गई। एक ने जाके उसको पकड़ा, अरे भैया क्या चिल्ला रहे, चल गई क्या चल गई?
उसने कहा महाराज चल गई, क्या चल गई? मेरी खोटी अठन्नी चल गई। खोटी अठन्नी कहाँ चल गई? बोले वो कथा हो रही थी ना, वहीं पे दान दे आए। अब बताओ ऐसे दान का कोई फल मिलेगा? एक जगह हम लोग मंदिर में दर्शन करने गए तो पुजारी जी बड़े हंस रहे थे। तो हम लोगों ने पूछा बाबा क्यों हंस रहे? कहा कलयुग के भगत बड़े दानदाता हैं। क्या हो गया? बोले देखो आज मंदिर में 7 का नोट आया है। तो हमने कहा क्या सरकार ने कोई नई करेंसी निकाली जो 7 का नोट? बोले हाँ महाराज आप देखेंगे ना आप भी हंसेंगे। जैसे ही दिखाया तो 5 का आधा 2 का आधा जोड़ के चढ़ा दिया। कितने भगत चालाक बनते, दान भी हो गया और महाराज आनंद में हो गए। नहीं, दान वो है जो श्रद्धा और सामर्थ्य पूर्वक दिया जाए, और दान वो है जो संतोष पूर्वक लिया जाए। वो दान जीवन में कल्याण करता है महाराज, वो दान है। मेरे राम जी ने यहाँ दान किया, दक्षिणा दी। क्यों? दुनिया के लोगों को अपनी लीला से दिखा रहे हमें जीवन में ऐसे रहना चाहिए। और यहाँ दान करके राम जी आज मिथिला की ओर गंगा में स्नान करके, गंगा की कथा सुन के और गंगा किनारे दान करके राम जी आगे बढ़े महाराज। जब आगे बढ़े तो मिथिला नगर नज़दीक आया है। जनक जी को सूचना मिली कि विश्वामित्र बाबा आए हैं। तो जनक जी आज दौड़े दौड़े विश्वामित्र जी का स्वागत करने आए। जनकपुर के बगीचे में राम जी ठहरे हैं। और यहाँ जब राम जी ठहरे तो महाराज जनक महाराज को राम जी का दर्शन हुआ। और जब राम जी का दर्शन हुआ तो जो बड़े ज्ञानी थे आज सारा ज्ञान भूल गया महाराज। राम जी को देखा तो इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, जीवन में अनुराग भर गया। क्योंकि अभी तक तो बड़ा ज्ञान था, बड़े ज्ञानी थे, लेकिन वो उस परमात्मा के सगुण रूप का दर्शन आज हुआ है जनक जी महाराज को। देखिए जीवन में जनक जी को राम जी का दर्शन क्यों हुआ? क्योंकि जनक जी के ज्ञानी थे, इनके यहाँ भक्ति बेटी बन करके आई है। जानकी जी भक्ति स्वरूपा है, बेटी बन के आई है। और जब जानकी जी बेटी बन करके आई है तो आज जब भक्ति महारानी घर में है तो भगवान अपने आप ही द्वार आकर के खड़े हो गए, क्योंकि भक्ति महारानी है महाराज। और भक्ति मिलेगी जब जीवन में गुरु आएंगे। निवेदन मैंने आपको किया था, गुरु जीवन में, क्योंकि गुरु हमारे दुख सुख को सुनता है महाराज। हमारे यहाँ जो हनुमान जी का मंदिर बन रहा है ना, जो सत्संग हॉल बना है, इसलिए बना कि साल में 1-2 बार, क्योंकि हम लोग बाहर कथा करते हैं तो लोग कहते हैं महाराज जब आप दूर कथा में निकल जाते हैं तो फिर आपसे मिल नहीं पाते हैं। तो गुरुजी ने कहा कि भाई 1-2 ऐसा पर्व है साल में जब हम लोग आपको मिलेंगे। तो ऐसे तो हो नहीं सकता ना कि जहाँ जहाँ भक्त है वहाँ वहाँ जाके मिल ले, क्योंकि ठाकुर की कथा की यात्रा ऐसी चली है। तो महाराज फिर साल में 1-2 ऐसा समय रखा जाए जब लोगों से मिला जाए, उनकी समस्याओं को सुना जाए। और एक तो पर्व गुरु पूर्णिमा का रखा गया, क्योंकि जो मंदिर बना उसके नीचे सत्संग हॉल बना। एक पर्व गुरु पूर्णिमा का, ताकि जितने शिष्य हैं उनके जीवन के, उनके परिवार की समस्याओं को सुना जाए। और एक पर्व सभी भक्तों के लिए, चाहे वो श्रोता हो या आयोजक हो या शिष्य हो, वो सबके लिए रखा गया। चैत पूर्णिमा की सुबह अप्रैल में हर वर्ष वो कार्यक्रम होता है। इस वर्ष 7 अप्रैल को वो तिथि आई है, जो डेट है उसका। तो वहाँ पर एक दिन का जो हनुमान जी का उत्सव होता है, हम लोग हनुमान जी का उत्सव मनाते हैं। और साथ में ही बैठ करके कुछ ऐसे विषयों पर चर्चा होती है जिससे हमारे परिवार में सुख और शांति, प्रेम की स्थापना हो महाराज। ऐसे विषयों पर चर्चा की जाती है।
और वो हनुमान जी का मंदिर बन गया, सत्संग हॉल बन गया, लेकिन अभी गुंबज आदि का निर्माण चल रहा। और मैं कहूँ 2015 में संकल्प लिया गया, 19 में भगवान की स्थापना हो गई और उसके बाद तो लॉकडाउन वगैरह लग गया, लेकिन फिर ठाकुर की कृपा से वो मंदिर बनना फिर से शुरू हो गया। तो मैं आप सबको भी कहूँ कि आप लोग भी यदि कभी काशी आना हो तो ज़रूर, जब वहाँ हनुमान जी का हम लोग उत्सव मनाते हैं तो आप लोग वहाँ अवश्य ही पधार सकते हैं। जीवन में भक्ति तभी मिलेगी जब सत्संग करोगे, गुरु की शरण में जाओगे। राम जी आज मिथिला में पहुँचे हैं। वैसे तो हमने सोचा था कि आज धनुष तोड़वा देंगे, लेकिन हो नहीं पाया क्योंकि थोड़ा सा समयाभाव हो गया। तो कल हम लोग धनुष भंग आदि की कथा सुनेंगे और कल राम जी का विवाह भी हम लोग दर्शन करेंगे। लेकिन आज अभी राम जी मिथिला में पहुँचे और देखो ताड़का को मारा, सुबाहु को मारा, मारीच को मारा, थोड़े थक गए हैं तो आज राम जी को थोड़ा विश्राम करने दीजिए। अब इतने थके आए हैं तो तुरंत धनुष उठेगा नहीं, तो भैया रात भर आराम करने दीजिए, कल भी आराम कर लें। 2 बजे कल हम लोग मिलेंगे इसी कथा पंडाल में, तब राम जी से हम लोग निवेदन करेंगे प्रभु धनुष तोड़िए और जानकी जी से विवाह करिए। तो आज राम जी को हम लोग मिथिला में ही विश्राम करने दें। मेरे सावर सलोने मन बसिया, आज यही पे रहो राम रसिया। मेरे सावर सलोने मन बसिया, आज यहीं पे रहो राम रसिया। हो मेरे सावर सलोने मन बसिया, आज यहीं पे रहो राम रसिया। मेरे सावर सलोने मन बसिया, आज यहीं पे रहो राम रसिया। आज यहीं पे रहो राम रसिया, आज यहीं पे रहो राम रसिया। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। राम जी से निवेदन करिए आज यहीं पे रहो। राम कहाँ? जनकपुर में। आज यहीं पे रहो। राम जी को विराजमान रहने दे, विश्राम करने दे। हम सभी कथा आज की विश्राम की ओर अग्रसर है। सभी दोनों हाथ जोड़े और हनुमान जी के चरणों का ध्यान करें। कथा